वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल द्वादशी है। पहले द्वादशी का हम कथा थोड़ा सा भेज दे रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। उसके बाद कार्तिक महात्म की कथा हम भेज रहे हैं। देखिए द्वादशी को एकादशी के बाद जरूर सुनना चाहिए, पारणा के बाद। और कल देखिए औरा तुलसी का पारण है। औरा का तुलसी का पारण आप लोग कर लीजिए, 8:30 बजे के अंदर अंदर कर लीजिएगा। अब देखिए कि द्वादशी का जब एकादशी का व्रत करना है तो द्वादशी की कथा सुनना है, तब पारण करना है। तो अब देखिए कि एक बात की बात है, जब राजा अम्बरीश व्रत कर रहे थे तो एकादशी का व्रत वो निराहार करते थे। तो एक दिन की बात हुआ कि राजा अम्बरीश पारण कर रहे थे, दुर्वासा को खाने के लिए बुलाए थे। तो दुर्वासा क्या किए कि लेट कर दिए। उनका द्वादशी का समय ख़त्म हो रहा था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि द्वादशी रहते हुए थोड़ा सा कुछ भी डाल के पारण कर लेना चाहिए, तो उसका व्रत का पुण्य नहीं मिलता। और दुर्वासा जो हैं बहुत देर कर दिए। तो राजा अम्बरीश क्या किए कि थोड़ा सा गंगा जल तुलसी लेके पारण कर रहे थे कि द्वादशी का पर्व निकल जाएगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। उतने देर में दुर्वासा ऋषि आ गए और लगे गुस्सा होने, श्राप देने, हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम हमको बुलाए थे भोजन पर, हमको बिना खिलाए तुम पारण कर रहे हो। कहे स्वामी प्रभु हम पारण नहीं कर रहे हैं, द्वादशी का पर्व निकल रहा था तो इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा सा मुँह में तुलसी गंगा जल डाल लें। उतने में क्या किए कि गुस्सा हो गए। अब उतने देर में देखिए विष्णु भगवान कहते हैं हम कहाँ रहते हैं, हम अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। उतने देर में विष्णु भगवान का चक्र आ गया। अब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, भागते भागते महादेव के पास गए। अब महादेव से कहे महादेव हम कुछ नहीं कर सकते, तुम नारायण से पंगा लिए हो, नारायण जाने। अब भोलेनाथ के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा कहें कि अरे तुम नारायण से पंगा लिए हो, नारायण जाने। तो ब्रह्मा भी नहीं कुछ कर पाए। फिर नारायण के पास गए, नारायण आप कुछ करिए। कहें तुम मेरे भक्त का अपमान किए हो, मेरा भक्त कि हम अधीन हैं, जहाँ मेरा भक्त रहता है, मेरा व्रत करता है, एकादशी का पूजा करता है, पाठ, तो उसी जगह हम विराजमान रहते हैं। अब ये तुम्हारा निवारण मेरा भक्त ही कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम भक्त के अधीन है। तो कहें आपका चक्र कैसे रुकेगा, कहें जहाँ से आया है तहाँ से रुकेगा। अब वो चक्र फिर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास दौड़े दौड़े गए और अम्बरीश से कहे कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि ये चक्र को तुम रोक सकते हो, तुम रोक लो। कहें आप क्या कर रहे हैं, कहें कि नहीं तुम ही रोक सकते हो। फिर अम्बरीश चक्र से प्रार्थना की, हे चक्र तुम शांत हो जाओ, जहाँ आए हो तहाँ से चले जाओ, इनको छोड़ दो। फिर चक्र उनकी बात सुन के विष्णु भगवान के पास चला गया। इसीलिए कहते हैं भगवान का भक्त जो है उसका कोई अपमान करता है, अनादर करता है, उसको गाली देता है, बोलता है, तो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि भगवान वो तो बर्दाश्त कर लेगा पर भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ के कहना चाहिए। अब देखिए राजा अम्बरीश ने दंड नहीं दिए, भगवान से बर्दाश्त नहीं, भगवान का चक्र आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसको अपने उनके हृदय में वास करते हैं। तो ये द्वादशी का कथा जो सुनता है उसकी एकादशी का पूरा पुण्य उसके खाता में जाता है। इसीलिए एकादशी के बाद द्वादशी का कथा जरूर सुनना चाहिए। अब इसी पर एकादशी का व्रत करती थी एक ब्राह्मणी थी। वो ब्राह्मणी व्रत करते करते अब वो देखिए तुलसी का, पीपल का, पतवारे का रोज़ दिया बत्ती जलाती थी, पूजा करती थी। केला को रोज़ सींचती थी, केला को देसी घी का दिया जलाती थी, देसी घी का बत्ती जलाती थी, पूजा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहू उसको घी देना बंद कर दी। अब वो 2 दिन खाई नहीं। भगवान ने उसके लिए रोज़ दीप में घी भर के या बत्ती ले आके रख देते थे। जब वो देखती थी तो केला के पेड़ तक घी और दिया पड़ा रहता था, अपना के जलाती थी। उसकी बहू सोची कि हम घी नहीं देते, अब माँ जी को घी कहाँ से मिलता। जाके देखे तो केला के पेड़ पर घी पड़ा रहता। आए कि अपने सास के पैर पर गिर गई, माता रानी आप रोज़ घी का दिया जलाइए। हम समझ गए आप में कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है कि आप
घी के दिया जलाने बिना पानी नहीं पीती हैं। अब देखिए आपने हम नहीं दिए तो भगवान आपको दे रहे हैं। तो कहें सब कुछ भगवान करते हैं, लोगों ने हम करके बैठते हैं हमारा हमारा। अरे हमारे अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा वो तो भगवान हैं। ये शरीर नाशमान है, आत्मा तो अजर अमर है। अगर ये कष्ट आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम सोच समझ के करिए, कभी किसी को कष्ट देने का कोशिश ना करिए। अब थोड़ा सा है कार्तिक महात्मा, आप लोग सुन लीजिए कि जब नारद जी बोले कि उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण आपका कहाँ से आगमन हुआ है। कि नारद जी बोल रहे हैं, ब्राह्मण उनके घर में आए थे तो वही पूछ रहे थे, प्रभु आपने कहाँ से आए हैं, आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्य मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश में 10,000 योजन चौड़ा और कल्प वृक्ष के उसमें बड़ा वन था। वहाँ सैकड़ों कामधेनु से भरा हुआ था, चिंतामणि के समान था। मन में बड़ा वितर्क हुआ था, त्रिलोकी में कहीं ऐसा समृद्धि नहीं था। मैंने आपकी संपत्ति का स्मरण किया और देखने की इच्छा से वहाँ के समीप आया। सब कुछ होते हुए स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी समृद्धि को देखकर मैं सोचता हुआ, शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं। देखिए जलंधर से नारद जी कह रहे हैं कि हम कैलाश में गए थे, सब कुछ था, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन भोलेनाथ की स्त्री मती कोई स्त्री नहीं है। इतना सुंदर आज तक तीनों लोक में पार्वती जैसा सुंदर कोई नहीं है। अब देखिए ये सब लड़ाने की बात है ना। जाके जलंधर से कहे, अब जलंधर को क्रोध आ गया, अब वो स्त्री हमको चाहिए, अब पार्वती माता किसी और का होंगी। लेकिन देवता भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने का प्लान बनाए रहते हैं। और नाग कन्याएं में आदि तुम्हारे घर में स्थित में फिर भी वे पार्वती के समान कोई नहीं है। उसमें सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर छोड़ दिया था, तब उसके साथ किस स्त्री की उपमा कर सकते हैं। तपस्वी शिव जी की एक समय मछली का रूप धारण करके वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य बन गए। घुमाए हुए सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी इसके रूप में बारंबार देखकर अप्सराओं से उत्पन्न हुआ। सही बात है, पार्वती से सुंदर तो आज तक कोई स्त्री है ही नहीं। पार्वती माता बहुत सुंदर थी। अब ये सब नारद जी जलंधर से कह रहे थे। भोगने वाले उस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों में स्वामी होते हुए तुम्हारी समृद्धि वैसा अर्थात शिव की जैसा नहीं है। दैत्यों का राजा पार्वती के रूप में श्रवण कर काम जोर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु से माया मोहित होकर शिव जी के पास सिंघन के पुत्र राहु के दूत बनाकर भेजा। अब देखिए नारद जी से भेजे लड़ाने के लिए, नारद जी जाके लड़ा दिए। अब उसने क्या किया कि पार्वती को लेने के लिए अपने राहु को भेजा। श्वेतवर्ण चंद्रमा के तेज से अपनी शरीर की कामला से कृष्ण पक्षी चंद्रमा समान करता हुआ कैलाश में गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किया जाने पर राहु शिव के समीप गया और शिव जी के भाव के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन राहु ने कहा, वृषध्वज देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों से ईश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। स्मशान के वासी तथा सदा हड्डियों के मार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम्हें ऐसा तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं देखी है। तुम भीख मांगने वाले, तुमको ऐसी स्त्री नहीं चाहिए। अब भगवान को भोलेनाथ से और राहु बोल रहा था, उसी में एक गुस्सा तेज तूफान वाला राक्षस शंकर के शरीर से प्रकट हो गया। भगवान स्वयं जटाजूट धारा तुरंत उठा के पटक दिया। अब राहु के पीछे पीछे दौड़ा। राहु कहे, भाई हम तो एक दूत हैं, हमको जो जलंधर ने कहे के भेजे थे वही हम आए हैं, मेरा इसमें क्या दोष है। तो भगवान कहें, शिव जी कहें छोड़ दो। अब वो कहा कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वह जो जटाजूट वाले थे तो कहाँ दे, कहें हमको बहुत तेज भूख लगा है। कहें तुमको भूख लगा है तो तुम अपना मांस भक्षण करो। अब सारा अपने शरीर का मांस खा लिया, उसका चेहरा बस शेष बच गया। तो कहें हम क्या करें। तो भगवान देखे शंकर जी तो बड़ा खुश हुए। कहें आज से तुम्हारा जो चेहरा है, मुख है, मेरे दरवाजे पर लगा रहेगा
जो पहले तुम्हारा पूजा करेगा तब वो मेरा पूजा का भागी बनेगा। उसे कीर्तिमूर्ख नाम उसे कहते हैं। तो दरवाजे पर जो मुख लगा है वह कीर्तिमूर्ख कहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहले जाते हैं मंदिर में, दरवाजे पर ऊपर ताक के कहते हैं कीर्तिमुख भगवान की जय। उनको थोड़ा सा नाम लेके स्मरण करके तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं शंकर जी बोले हैं कि जो भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा, जो भी मेरा नाम लेके मूर्ति का पूजा करेगा, तब वो उसका पूजा हम सफल करेंगे। तब वो भगवान शंकर जी उनको आज्ञा दी हैं और अपने शरीर को पूरा खा पी के बराबर कर दे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिए। तो भगवान का जो दूत रहते हैं तो भगवान तो उसको जगह देवे करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वही बर्बरी के रूप में बना है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भोलेनाथ का स्मरण करके कीर्तिमुख का स्मरण करता है उसके भोलेनाथ समस्त सुख शांति प्रदान करते हैं। और अपने से इसीलिए कहते हैं शंकर जी का पूजा, शंकर जी का आराधना व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अब हम लोग भाई मानुष तन भगवान दिए हैं तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो एक कथा को सुनते हैं सुनाते हैं उसका भी जय होता है। क्योंकि कथा एक घड़ी आधे घड़ी आप लोग से कथा हम पहले बताते कि जानवर का उद्धार हो गया, तो अगर हम लोग मन से कथा कहानी सुनेंगे तो हम लोग को उद्धार नहीं हो। इसीलिए तुलसी का, आंवला का, पीपल, ये सब कार्तिक महीना में कथा सुनना चाहिए। रोज थोड़े सुने, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम।